कैप्टन। किबिलियन पहले गेंदबाज, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नाम है कृष्ण। कृष्णा टेनिस विश्व का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, उसी नाम से जाने वाले ये गेंदबाज। स्ट्राइक में करण है और ये प्रणय, क्या गेंद है, क्या गेंद है। नाम है मेरा कृष्णा, मैं तो झुकूंगा नहीं। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में यहाँ पे जाते हुए, तो इसी के लिए ना ये नाम बहुत बढ़िया नाम है। टेनिस विश्व का पहला नाम तो मैंने लिया था कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, और ये दूसरा नाम है कृष्णा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, अच्छा वेरिएशन करते हैं। जब जब मैं कृष्णा को देखता हूँ, बहुत जो ओल्ड इज गोल्ड प्लेयर है टेनिस विश्व के, उनकी याद आती है इनको देखने के बाद। वहीं हाथ से ये गेंद, क्या बात है, देखो परफ्यूम डिलीवरी, सुपर्ब डिलीवरी, एक्सेलेंट डिलीवरी। दुनिया का एक ऐसा गेंदबाज और एक ऐसा बल्लेबाज था जो आमने सामने आए थे, सबसे खतरनाक गेंदबाज थे रिचर्ड जॉन हैडली, और एक ऐसा बल्लेबाज जिनके बल्ले के ऊपर पसीना छूटता था गेंद को, विविन रिचर्ड सर। बहुत बड़ी यादा ताज हो गई। और इस गेंद को देखने के बाद जरूर बताऊंगा मैं किस्सा, दिलीप दोषी और जावेद मियादाद इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, और सर रिचर्ड जॉन हैडली और विविन रिचर्ड इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। बेहतरीन गेंदबाजी मिस्टर कृष्णा। महेंद्र एंड की ओर से अगली गेंद। अब ये देखो बल्ले के ऊपर गेंद आई, थोड़ा सा वक्त लगा, फील्डिंग यहाँ पे, और ये देखो क्योंकि गेंद की राह आखिर तक देखी, और यहाँ पे अंपायर का सिग्नल, ये में पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पे ऊपर यहाँ पे फील्डिंग का नजारा बराबर नहीं हुआ था, इसलिए वो डीप वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जुड़ाते हुए ये बल्लेबाज करण, नाम है करण। अगली गेंद, ये फुल एंड डिलीवरी, क्या बात है, मुझे तूने दिया है मौका, मैं तुझे जरूर मारूंगा छक्का। डीजे 10 रन, 2 गेंद शेष। फिर से एक बार ये देखो एंड मोमेंट के ऊपर अपना इरादा यहाँ पे बदल दिया, और ये गेंद जाते हुए थर्डमैन के क्षेत्र में फिर से एक बार ये बेहतरीन यहाँ पे पंजू चैंपियन ट्रॉफी का बेहतरीन चौका। दिशा दी सिर्फ गेंद को, अच्छा रूम मिला वहां पे, और यहाँ पे 14 रन। कृष्णा फिर से एक बार फुल पिच डिलीवरी है, ये गेंद गई आउट ऑफ पार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत ही, और एक यहाँ पे एक्सेलेंट पांचू चैंपियन ट्रॉफी का चौका। अठारह रन, यस सर, इस पावर प्ले का इशारा यहाँ पे देते हुए हमारे अंपायर। बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पे चलता हुआ, दो बहुत बड़ी टीमें हैं, साइश 11 खारबाव और केबी 11 मीरा रोड।
थोड़ी सी राजभाषा में कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मिरौर की टीम है, इसलिए मैं राजभाषा में कमेंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ। वह अच्छी शुरुआत है, लेकिन अच्छी शुरुआत की थी यहाँ पे कृष्णा ने। जब पहली दो गेंदें अगर देखी जाए तो वो यहाँ पे 2 गेंद वहाँ पे डॉट डाली थी कृष्णा ने, उसके बाद में चौका छक्का चौका चौका। बेहतरीन यहाँ पे शुरुआत करते हुए मिस्टर अर्जुन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे करण क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पे खाता खोलना होगा प्रणय को। सरपंच का यहाँ पे स्वागत करते हुए बैक टू बैक जब 2 चौके लगे थे खरबाव पहले बल्लेबाजी यहाँ पे करता हुआ। अब ये देखो अब नेक्स्ट गेंदबाज यहाँ पे कौन गेंदबाजी करेगा। गेंदबाज के लिए यहाँ पे आ गया एंड्रू, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमन, वो भी हमारे बीच में नहीं है, शेनवॉन सर नहीं है, और उसी के नाम का यहाँ पे देखो गेंदबाज मिस्टर एंड्रू। अच्छी शुरुआत है, 5 ओवर का मैच। इसके बाद में अगर देखा जाए वक्त को देखा जाएगा, हमारे आयोजक जरूर बताएंगे कितने ओवर का मैच होगा इस मैच के बाद। एंड्रू फिर से एक बार अब ये पहली गेंद के लिए भाईंदर के एंड के ओर से दाईं हाथ से पहली गेंद अंपायर कह रहे क्योंकि ये यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मिस्टर एंड्रू। लाइन और लेंथ अच्छी नहीं थी वहाँ पे। पहली गेंद वाइट का इशारा अंपायर का, और इसी वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के ऊपर 19 रन। उमदा शुरुआत है यहाँ पे साइश खरबाव 11 की, 19 रन अब तक बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ के ऊपर है। मीरा बनगर एंड के ओर से अगली गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ये गेंद गई। एक खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, जब तक गेंद को उठा लिया तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पे पूरा किया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल फिगर में जाता हुआ 20 रन। इसके पहले की मैच यशमीत 11 कासार बड़वली, बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। अयूब शेख बहुत जल्दी वहां पे आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों ने यहाँ पे कमाल किया। शॉट ऑफ गेंद थी, देखो यहाँ पे रूम मिला, मौका मिला, बल्लेबाज को पूरा फायदा यहाँ पे उठा लिया। फाइन लेग के क्षेत्र में ये गेंद गई 4 रन के लिए। स्कोर यहाँ पे बना है 24 अप्रैल 1973 भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म हुआ था। 24 साल क्रिकेट खेले, और क्रिकेट में जो पहली मैच खेली थी सचिन जी ने, उसमें उन्होंने जो स्कोर किया था वो आंकड़ा भी 24 का था। और 24 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक अपने बैट से किए थे, 30 शतक आए थे। क्या बात है, देखो ब्लॉक ऑल में अटैक, अच्छी गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ये गेंद वहां पे जाते हुई 1 रन तो वहां पे जरूर मिलेगा, और इसी 1 रन के साथ वहां पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ के ऊपर है, 2 टीम खेल रही है, साइश 11 खरबाव और केबी 11 मीरा रोड के बीच में ये मैच होता हुआ। जबकि नव तरुण ग्रुप आयोजित पंजू चैंपियन ट्रॉफी 2024 का यह बहुत ही बढ़िया मैच, अच्छी श्रृंखला है। फिर से एक बार यॉर्कर गेंद थी, डायरेक्ट हिट यहाँ पे मिडॉन के क्षेत्र में, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद था, सिंगल्स वहां पे मिला, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। 26 विदाउट लॉस पहले बल्लेबाजी यहां पे करता हुआ साइश 11 खरबाव, क्योंकि टॉस जीतने के बाद केबी 11 ने निर्णय लिया फील्डिंग करने का। एंड्रू क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन डिलीवरी, सुपर डिलीवरी। अब देखो यहाँ पे कमबैक करते हुए मिस्टर एंड्रू वहां पे खुद की सोच में डूबे हुए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखो पैर की मोच और सोच तुमको कभी आगे बढ़ने देगी, अच्छी सोच होनी चाहिए। तेज तर्रार एक्सप्रेस मिस्टर एंड्रू, अगली गेंद अच्छी गेंद थी, फुल पिच गेंद थी, लेकिन देखो वहां पे खिलाड़ी है, क्या बात है, कपिल देव निकंस की याद दिलाई। जबकि 1983 में गेंदबाज थे मदन लाल और विविन रिचर्ड खेल रहे थे तब 33 रन के स्कोर के ऊपर, और कमाल कर दिया कपिल देव निकंस ने जब 10-12 मिड विकेट में खड़े थे और क्या कैच लपक लिया था, उस कैच की याद दिलाई इस खिलाड़ी ने। बहुत ही बेहतरीन कैच, बल्लेबाज आउट।
हमारे गुरुवर्य सम्मान्य अमोल वेतस्कर सर, संकेत पाटिल जी जुड़े हुए हैं। निशांत पाटिल रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कमेंटेटर की, तो निशांत पाटिल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्कोरिंग करते हुए, और उन्हीं की बदौलत अच्छी कमेंट्री सुनने को मिल रही है आपको। अच्छा स्कोरर होगा तो अच्छा कमेंटेटर भी होगा, हम बार बार कहीं भी गए तो बताते हैं। 5 ओवर का ये मैच रंग लाएगा, सेकेंड इनिंग में जरूर वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं मेरे दोस्तों। और हम हमेशा कहते हैं वक्त तो खुदा तो नहीं यारो मेरे दोस्तों, लेकिन अगर उसकी कदर नहीं करोगे तो वो खुदा से कम नहीं यारो मेरे दोस्तों। वक्त की कदर करनी चाहिए। प्रतीक का गेंदबाज, पहले ओवर में 18 रन आए थे, दूसरे ओवर में 8 रन यहाँ पे आए। अब देखो यहाँ पे प्रतीक गेंदबाज का रुख संभालते हुए, दोपहर का समय यहाँ पे धीरे धीरे ढलता हुआ, सूरज भी थोड़ी देर में ढल जाएगा यहाँ पे। पहली गेंद, क्या बात है, यहाँ पे खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाएगी क्या? अब ये देखो अंपायर का इशारा, और ये चैंपियन ट्रॉफी का बेहतरीन छक्का। ओके, क्या बात है, वह बहुत ही अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप यॉर्कर इस गेंद को कहा जाता है। याद आ गई मुझे जसप्रीत बुमराह, बुम बम स्टाइल में गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए गेंदबाज। 33 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करता हुआ साइश 11 खरबाव। मोनिशा अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी कैप है सर के ऊपर, ये गेंद को छोड़ दिया था। 1 रन वहां पे, क्योंकि नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज जो थे उन्होंने कॉल दिया था। अंपायर का इशारा नो बॉल, बेहतरीन है, नो बॉल का इशारा, बल्लेबाज को मौका मिला है हाथ खोलने का। यहां पे फ्री हिट, बस अगर देखा जाए तो फ्री हिट है, गर्मा गर्म तवा है, बस सिर्फ हथौड़ा मारना है। कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पे जो फील्डर है गेंदबाज के साथ, एक बार महेंद्र के एंड के ओर से बाएं हाथ से ही अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेल दिया, पुल कर दिया, पावरफुल होगा कि नहीं होगा वक्त बताएगा। यस, ये तो पावरफुल हो गया, अंपायर का इशारा, और एक छक्का। खरबाव के टाइगर बालासेठ पाटिल जी का जो गाना सुना, जिसे अंग्रेजी में टाइगर, हिंदी में शेर आणि मराठी मध्ये वाघ म्हणतात, बाळासाहेब पाटील, हेड्स ऑफ है। बहुत ही अच्छी धुन सुनने को यहां पे मिली डीजे के माध्यम से। फिर से एक बार, अब ये देखो प्रयास किया था शॉट थर्डमैन का, एक क्षेत्ररक्षक खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। फिर से एक बार नो बॉल का इशारा, ये क्या हो रहा है? लाइन तो और लेंथ यहां पे बरकरार नहीं है गेंदबाज की। गेंदबाजी अच्छी करनी है तो आपके पास लाइन और लेंथ अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन कहता था इंडियन टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज महेंद्र अमरनाथ। अब ये देखो उठा दिया है, खिलाड़ियों की हाइट अच्छी है, गेंद की हाइट अच्छी है, फ्री हिट है, तकदीर है, तकदीर है, फ्री हिट का यही तो फायदा है। 44 रन,
एक विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाज प्रतीक। अब ये देखो फिर से एक बार जल्दी खेलना चाहते थे फिरोजपुर में, गेंद गई सुल्तानपुर में, अंपायर कह रहे लेग बाय है और इसी एक रन के साथ स्कोर वहां पे आगे बढ़ता हुआ 45 रन। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच किसने खेले थे? भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने 45 मैच खेले थे, वही आंकड़ा आ गया 45। सन्माननीय माजी सरपंच महेंद्र पाटील खारबाव, मी दादांना विनंती करत आहे का प्लीज तुम्ही आमच्या व्यासपीठावर या। आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करतोय नवतरुण ग्रुप यांच्याकडून आणि पांजू ग्रामस्थांकडून तुम्हाला इन्व्हिटेशन दिले जाते, तर प्लीज ही खारबावची शान आहे, ही आन आहे, ही बान आहे, तर दादा या व्यासपीठावर या। 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर बना है 49, 49 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करता हुआ साइश 11 खारबाव। हे गाणं तर तुम्ही ऐकलं, मात्र काल रात्री बसता बसता विजय शेठ पाटील यांच्यावर एक मी गाण्याची धून बनवलेली आहे, पण त्याच्यासाठी शेठला येणं खूप गरजेचं आहे। 2 ते 3 डायलॉग बनवलेले आहेत, कोणाला गाणी बनवायची असतील, पुस्तक बनवायचं असेल ते सुद्धा काम आम्ही करत आहोत, मात्र बायोडाटा द्यावा लागेल। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ समझ नहीं पाई बल्लेबाज। अब आप खड़े खड़े अगर खेलेंगे स्टोक को तो गेंद आपके बल्ले के ऊपर नहीं आएगी। बाकी का काम यहाँ पे विकेट कीपर बहुत अच्छी तरह यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप डिश लॉन्ग ऑफ। फुल टॉस गेंद थी और ये गेंद देखो हेलो 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 क्या बात है, जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो हमेशा जमीन की नहीं आसमान की बातें करते हैं। इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61, 61 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर यहां पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ खरबाव के माजी सरपंच यहां पे आ चुके हैं और क्या उनका दिल बहल रहा है। और ये दोनों बल्लेबाज क्या बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। यहाँ पे प्रणय और मोनिश के बीच में यहाँ पे दो खूंखार बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए।
एंड्रो महेंद्र गेंद से गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार ये अब टिप्पा खाने के बाद कीपर को गेंद नहीं मिली, डायरेक्ट हिट किया। यहाँ पे बल्लेबाज यहाँ पे आउट है और अंपायर कह रहे कि वाइट है गेंद, रन तो जरूर मिलेंगे। से खतरनाक बल्लेबाज जिनके नाम के ऊपर बहुत सारी हिस्ट्री है, इतिहास है, जिन्होंने इतिहास रचा है टेनिस विश्व में, और इन्हें क्यों कहा जाता है खरबाव का बाहुबली। आने के बाद प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह से देखो गेंद को अपनी बल्ली के ऊपर थोड़ा सा चेक करते हुए, अब मजा आएगा। फिर से एक बार एंड्रू और सामने है सूर्या, सूरज, रवि, किरण, लेकिन नाम है सूरज। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद लेकिन इस गेंदबाज ने कहा तू है बाहुबली तो मैं हूं खली। यही तो होता है क्रिकेट में, देखो नाम से नहीं काम से पहचान हो जाती है। अच्छा काम करो, अच्छी पहचान हो जाएगी। काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही तुम्हारा काम हो जाए। नए बल्लेबाज अक्षय, बाहुबली तो कुछ कर नहीं पाए। यहां पे आप देखो अक्षय नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यहां पे आते हुए, जरूर बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन बहुत मजा आएगा। दोपहर का ये वातावरण है, अब सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय वक्त वक्त के ऊपर लेनी चाहिए। चौथा ओवर प्रगति पथ के ऊपर, यहां पे गेंदबाज, यहां पे एंड्रू, बहुत ही बढ़िया विकेट, मछली, बहुत बड़ी मछली अपने जाल में फंसा दी है। देखो मैंने कल भी कहा था, मकड़ी जब जाल बिछाती है ना तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने शिकार को फांसने के लिए, और वही काम किया यहां पे गेंदबाज ने, बहुत बड़ा शिकार मिला। फिर से एक बार अगली गेंद बाएं हाथ से शॉर्ट लेंथ गेंद वहां पे थी, या खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं थे। अब ये देखो दूसरे रन का कॉल दिया, रनिंग बिटवीन द विकेट, देखो बढ़िया है। जब जंगल में और वन शॉट बता रहे यहां पे अंपायर, ये आंखें नहीं ये कैमरा है। 2 रन, लेकिन वहां पे एक ही रन मिलेंगे। हिरन की तरह दौड़ तो लगाई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल वहां पे रन मिला, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62, 63, 63 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत है यहां पे साइश 11 खरबाव की। फिर से एक बार तेज तर्रार महेंद्र की ओर से बाएं हाथ से अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेल दिया। यहां पे बगा अगर देखा जाए तो वहां पे खिलाड़ी मौजूद है डीप आईडी स्ट्रॉन्गन के क्षेत्र में, और एक बल्लेबाज वहां पे बहुत ही सस्ते में आउट। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहां पे मिस्टर एंड्रू, बहुत ही बेहतरीन बल्ले यहां पे गेंदबाजी करते हुए। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो 4 ओवर यहां पे समाप्त हो चुके हैं, और स्कोर बना है 63, 63 रन।
पराग, गेंदबाज का रुख संभालने के लिए यहाँ पे भोलेनाथ, विश्व के पालनहारता, लेकिन इनका नाम है भोला। पहली गेंद अंपायर कह रहे वाइट है यहां पे। (64) 64 रन। आखिरी ओवर, पांचवा ओवर यहां पे प्रगति पथ के ऊपर है। भोला जी यहां पे गेंदबाजी कर रहे, और ये देखो फुल पिच डिलीवरी थी, गेंद गई यहां पे आउट ऑफ पार, और मिलेंगे 6 रन तो जरूर मिलेंगे यहां पे चैंपियन ट्रॉफी का। यह बहुत ही बेहतरीन छक्का जुड़ाते हुए ये बल्लेबाज, टाइमिंग देखो, एक्सेलेंट टाइमिंग था, बहुत ही बढ़िया यहां पे छक्का जुड़ाते हुए, और इसी छक्के के साथ वहां पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन। यहां पे स्कोरर ने 78, स्कोर वहां यहां पे 70। फिर से एक बार आड़े बल्ले से ये शॉट खेलता हुआ स्कोर लेग के क्षेत्र में 1 रन वहां पे जरूर मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन। आखिरी ओवर यहां पे, जबकि गेंदबाज भोला गेंदबाजी करते हुए, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉट पॉइंट, डीप मिड विकेट, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर। क्या सजा है फील्डिंग को। फिर से एक बार यह मौका अच्छा मिला था बल्लेबाज को, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। 1 रन वहां पे मिला, 22 का अंपायर कह रहे। (72) रन। स्ट्राइक में बल्लेबाज प्रणय, 72 रन। आखिरी ओवर, फिर से एक बार देखो, आड़ा बल्ला था यहां पे, बल्लेबाज आगे आए थे लेकिन रन नहीं वहां पे मिला। अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पे भोला जी करते हुए। और ये आखिरी 2 गेंद शेष है इस आखिरी ओवर की, 2 गेंद अभी भी बाकी है। 2 गेंद में क्या छक्का चौका आएगा भोला। अब ये देखो ना, मैंने क्या कहा था, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन कैच वहां पे लपक लिया इस खिलाड़ी ने। बल्लेबाज यहां पे फिर से एक बार डगआउट में जाते हुए। गेंद है और नए बल्लेबाज यहां पे मैदान के अंदर यहां पे आते हुए महेंद्र पाटिल, अमेंद्र बाहुबली, ये है महेंद्र, वो थे अमेंद्र। फिलहाल तो भारत संभाल रहे नरेंद्र, महाराष्ट्र संभाल रहे देवेंद्र। बोला आखिरी गेंद, इस धरती माते की मिट्टी अपने हाथों में अपने बल्ले को यहां पे लगा चुके हैं ये बल्लेबाज। क्या आखिरी गेंद में क्या होगा। गुड बॉल, और ये गेंद डायरेक्ट विकेट कीपर के आंखों में शायद लगी है। पानी चाहिए, आइस चाहिए, बर्फ चाहिए, स्प्रे चाहिए, जो चाहिए वो लेके जाइए प्लीज। ऐसी घटना ये बहुत सारी हमने देखी है, लेकिन दवा का इस्तेमाल करें। हमारे डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। तब देखो 5 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पे रन बने हैं 73 रन, 73। अब बनाने होंगे 30 गेंदों में 74 रन बनाने होंगे इस KB 11 मेरा रोड 11 टीम को। जबकि मजा आएगा सेकेंड इनिंग में, जब ये मैच शुरू होगी
थोड़ा सा यहाँ पे व्यत्यय है इस मैच के लिए, लेकिन मैच को बहुत मजा आएगा। मैंने कहा था ना, दोनों जो टीमें हैं बहुत तगड़ी टीमें हैं, और स्पेशल अगर देखा जाए तो खारबाव की टीम अच्छी है, और लेकिन बैटिंग के लिए अगर देखा जाए तो KB11 मीरा रोड की जो साइट है, जो बल्लेबाज है बहुत अच्छे बल्लेबाज है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। फिर से एक बार छोटा सा यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में चेंज होगा, और मीरा भाईंदर के हमारे प्रिय मित्र संकेत पाटिल जी को यहाँ पे मैं फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज कम संकेत पाटिल जी। आता मात्र रेकॉर्ड अजूनपर्यंत ब्रेक झालेला नाहीये. 77-76 धावांचा विक्रम नोंदवला तो म्हणजे जयश्रीराम उत्तमनं पहिल्या सामन्यामध्ये 77 धावांचं चेस डाऊन होतं, मात्र ते चेस डाऊन करू शकला नव्हता GR दहिसरचा संघ. मात्र यावेळेला आपण बघतोय ही मजल 73 पर्यंत गेली आहे, ती म्हणजे साई स्पोर्ट्स कारबावची. चला बॅटर या मैदानाच्या आतमध्ये, बॅट्समॅन प्लीज जल्दी आइए. KB11 मीरा रोड. पाणजू चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही एन्जॉय करताय मित्रांनो. नवतरुण स्पोर्ट्सचं हे अफलातून आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. अफलातून ट्रॉफीज, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर आपले मान्यवर जर बघितले तर अतिशय जबरदस्तरित्या मान्यवरांनी अगदी भरभरून प्रेम दिलं या स्पर्धेवर. सन्माननीय श्री विजयशीठ गोविंद पाटील असो, हजरतजी शेख असो, संजयजी म्हात्रे असो, तसेच या विभागातील अनेक नामांकित व्यक्ती त्यांच्या मार्फत या एकूणच स्पर्धेला एक वेगळी झळाळी प्राप्त झाली आहे. आणि म्हणूनच पाणजू चॅम्पियन्स ट्रॉफी इम्पॉर्टंट काय मित्रांनो, तर एक नेत्रदीपक आयोजन. नवतरुण मित्रमंडळाचं मी मनापासून कौतुक करीन की अतिशय स्वीट नोटीसवर या हेतूनच चांगल्या कामगिरीला त्यांनी सुरुवात केलंय. हे त्यांचं पहिलं वर्ष आहे, मात्र येणाऱ्या काळामध्ये अजून मोठमोठं आयोजन त्यांच्या वतीने आपल्याला दिसणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण आपण पाहतोय, पाणजूचं एक अतिशय नेत्रदीपक मैदान. या मैदानावर डागडुजी करणं म्हणण्यापेक्षा ज्या काही नॅचरल गोष्टी आहेत त्या नॅचरल ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न इकडच्या आयोजकांनी केलाय, आणि म्हणूनच या मैदानात खेळण्याची मजा काहीतरी औरच आहे. महेश असेल गोलंदाजी फलंदाजी मार्कवर महेश पुत्र एक अतिशय चांगला बॅटर आहे मीरा रोड परिसरातील. मात्र दुसऱ्या बाजूला नॉन स्ट्राईक एंडला सूर्या, आणि गोलंदाजी सुरुवात तिथे अक्षय पाटील आपल्याला करताना दिसतील. क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय यष्टांच्या पाठी मागे निश्चितच मोनिशी आहे.
त्यानंतर एक शॉट फाईन लेग आणि शॉट थर्ड मॅन देखील आपल्याला पाहायला मिळते. तर गली रिझर्वमध्ये तुम्हाला महेंद्र पाटील यांना पाहू शकता. त्यानंतर एक कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, त्यानंतर मिड ऑफला एक खेळाडू उभा आहे आणि 2 क्षेत्ररक्षक जे 30 सर्कलच्या बाहेर आहेत पहिल्या पॉवर प्लेसाठी ते लॉंग ऑन बाउंड्रीवर. या वेळेला महेश पुत्रचा पहिला फटका एरियल रूट मध्ये आहे. हा झेल होणार का? वॉट शेवटच्या क्षणी हा झेल सुटलाय आणि चेंडू तिथे ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. मात्र अजूनही 3 धावा इथे पूर्ण होताना दिसतील. पहिलाच फटका मोठा खेळायचा होता कारण 73 धावा 74 धावा हे मोठं लक्ष्य आहे आणि फक्त 3 धावा प्रयत्न तिथे झाला. आपण बघतोय क्षेत्ररक्षणासाठी आय थिंक तिथे करण होते, प्रयत्न जरूर केला होता मात्र प्रयत्न अपुरा होतोय. अक्षय पुढचा चेंडू, यावेळेला बॅटर सूर्या. फुल टॉस डिलिव्हरी होती मात्र खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू बीट करतोय बॅटरला. सूर्या क्रीजच्या आतमध्ये भरपूर उभे होते आणि कदाचित फटका खेळताना अजून ते मागे येत आहेत, त्यामुळे हा चेंडू निर्धाव जातोय. 74 धावा 15 धावा प्रति षटका मागे करायचे आहेत आणि तशा पद्धतीने आपण बघतोय अतिशय जबरदस्त रित्या प्रयत्न करा. ओ स्लो डिलिव्हरी आहे, गुड चेंज ऑफ पेस बाय अक्षय पाटील. एका बाजूला 5 जून चॅम्पियन्स ट्रॉफीची मजा आपल्याला पाहायला मिळते तर बँजो पार्टी देखील कशी कमी राहणार. आमच्याकडे चीअर लीडर नाही आहेत मात्र इथे बँजो पार्टी जी समोर दिसते ती नॅचरल गोष्टी घेऊन बँड वाजवते. पुढच्या वर्षी कदाचित नवतरुण मित्रमंडळाला विनंती आहे त्या मुलांना बँजोची व्यवस्था करून द्या. एन्जॉय करतायत, सामने एन्जॉय करतायत. अक्षय वन्स अगेन स्लो डिलिव्हरी आहे मात्र यावेळेला फटका चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट केला जातोय. हा आलाय दमदार खणखणीत चॅम्पियन्स ट्रॉफी षटकार. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड चांगला फटका, चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होताना दिसेल. चेंडू सीमारेषा पार आलाय. अजून एक खणखणीत नवतरुण स्पोर्ट्स पांजू ट्रॉफी चौकार. या षटकात धावा येताना दिसते आहेत. जवळजवळ 15 धावा करायच्या आहेत. अक्षरशः या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडू मध्ये आले तब्बल 13 धावा. पहिल्या चेंडूवर 3 धावा, त्यानंतर 2 डॉट, त्यानंतर षटकार आणि चौकार. सूर्या आपला दमखम दाखवतोय. यावेळेला हा चेंडू पाहिला आणि लेफ्ट केलाय, वाईटचा इशारा होतोय. 14 धावा पूर्ण होत आहेत. या सरासरीला पुढे जर असं सरकवलं तर या सामन्यात फरक पडू शकेल. मात्र कन्सिस्टन्सी इज द की असं म्हटलं जातं आणि या सातत्याकडे लक्ष ठेवावं लागेल. ते म्हणजे टीम KB11 मीरा रोडला. क्या करेंगे वो देखना चाहेंगे हम. नेक्स्ट बॉल अक्षय वर्सेस सूर्या. स्लो डिलिव्हरी आहे, इथे लागली आहे मात्र एक धाव भरपूर वेगाने पूर्ण केली आहे. ऑल थँक्स टू महेश पुत्रन. एक धाव आणि या एका धावेने संघाची धाव संख्या 15 वर जाऊन पोहोचले. 15 धावाची सरासरी रिक्वायर्ड होती, 15 धावा इथे पूर्ण केले. त्यामुळे आम्ही मॅच मध्ये आहोत हे दाखवण्याचा इथे प्रयत्न. पॉवर प्लेचं पहिले षटक मात्र इथे संपतंय. लेट्स सी प्लॅनिंग काय असेल इथे आता टीम खारबावचं, कारण या संघाने देखील टेनिस बॉल क्रिकेट मधून मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवलेत आणि त्यामुळे इथे येताना त्यांच्या मनात एक वेगळा विचार असेल. कारण स्पर्धा छोटी आहे किंवा मोठी आहे यापेक्षा स्पर्धा आहे आणि आम्हाला आव्हान स्वीकारायचं आहे किंवा आम्हाला आव्हान द्यायचं आहे या गोष्टीकडे त्यांचं लक्ष असतं. आणि म्हणूनच आतापर्यंत एक सक्सेसफुल टीम म्हणून साई स्पोर्ट्स कारभारकडे पाहिलं जात आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले, येस येस येस, थँक्यू व्हेरी मच. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे पाहायला मिळतोय, ही चांगली गोष्ट आहे. गोलंदाजी मार्कवर येईल तो म्हणजे सूरज.
सूरज पाटील कोणताची मार्कवर बाहुबली या नावाने जास्त प्रसिद्धी आहे. फेसबुकवर देखील भरपूर ऍक्टिव्ह असतात सूरज. वेगवेगळ्या ट्रॉफी घेऊन किंवा त्यांचे पर्सनल फोटोज पाहत असतो आम्ही. मात्र हे इम्पॉर्टंट षटक आहे. या पॉवर प्ले मध्ये जास्त धावा लय लूट करावी लागेल, कारण या मॅच मध्ये यायचं असेल तर इम्पॅक्ट दाखवावा लागेल. तो इम्पॅक्ट कोण दाखवणार? इज इट सूर्या और महेश? KB11 मीरा रोड सेक्टर 9 चे आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतील. मीरा रोड भरपूर मोठं आपण बघतोय मीरा भाईंदर शहर आहे, त्यामुळे बऱ्याच संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मीरा रोड परिसरातून. यावेळा चेंडू खाली राहिलाय. यश रक्षकांना चांगलं काम केलंय. मोनिशा यशांच्या पाडी मागे. पहिला चेंडू डेड ऑन स्पॉट होता. कदाचित या सगळ्या गोष्टीवर चांगल्या पद्धतीने नजर देत असतील ते म्हणजे यशमीत 11 कासारवाडीचे खेळाडू. क्षेत्ररक्षणामध्ये अजून थोडासा बदल हवा आहे. डीप स्क्वेअर लेगला अजून थोडंसं फाईन करण्यात येत आहे. यावेळा जागेवरून हिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा एक्झॅक्टली संपर्क नाही आहे. चेंडू इथे निर्धाव जातोय. इथे थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल ते म्हणजे सूर्याला. काही अंशी स्ट्राईक रोटेट देखील त्याला करावं लागेल. पार्टनरशिप इम्पॉर्टंट आहे, मात्र त्यासाठी कम्युनिकेशन हे झालं पाहिजे, कारण ज्यावेळा तुमचे फटके येत नाहीत त्यावेळा तुम्ही नॉन स्ट्राईक एंडला गेलं पाहिजे. हे क्रिकेटचं गणित सांगतं. मात्र कुठेतरी प्रेझन्स ऑफ माइंड ही अशी गोष्ट आहे जी शिकवता येत नाही, ती जाणीवताच असली पाहिजे किंवा त्याचा विचार तुम्ही करायला पाहिजे. लेट्स सी इथे काय घडतंय. नेक्स्ट बॉल सूरज वर्सेस सूर्या. फुल पिच डिलिव्हरी आहे. हलकसा अपील दिलं झालंय, मात्र पंचांकडून जास्त मोठं काहीतरी इशारा नाही आहे. लाईक बायचा इशारा येतोय. थँक्यू व्हेरी मच. अतिशय अप्रतिम अंपायरिंग आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे युनिटच असं आहे ना, हे 3 तिघाडा नाही आहेत, तर हे काम बनवणारी लोक आहेत. एका बाजूला अमोल वेतसकर, दुसऱ्या बाजूला मॉन्टी घोडेकर, तर तिसऱ्या बाजूला परशुराम पाडेल. अप्रतिम तिकडी. त्रिदेव म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाहीये. यावेळेला हा चेंडू मात्र थोडंसं जास्त बाहेर टाकलाय, कारण चेंडू आणि बॅट मध्ये जे अंतर होतं ना ते जवळजवळ 3-1 फुटाचं होतं आणि तेवढ्या लांबून चेंडू चेस करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र इथे जर बघितलं तर हा चेंडू जास्त आउटसाइड ऑफ स्टंप होता. वाईटचा इशारा झालाय. संघाची धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचले. 17 विदाउट लॉस. एकही गडी अजूनपर्यंत बाद नाहीये. चांगली पार्टनरशिप क्रिएट होताना दिसते. सूरज शॉर्ट अप डिलिव्हरी आहे. हा चेंडू उडवलाय. इथे फाईनला चांगल्या धावा मिळतील. 4 धावा जरूर मिळतील. आलाय चौकार, उपयुक्त चौकार. धावसंख्या 21. ॲबिलिटीवर ही पार्टनरशिप इथे क्रिएट होताना दिसते आणि कदाचित थँक्यू अंपायर तिथे रेडी नव्हते महेश पुत्रन आणि त्यामुळे थोडंसं थांबले तिथे सूरज. 74 धावा चेस डाऊन करायचे आहेत. जवळजवळ 35 ते 40 धावांची पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे आणि आतापर्यंत 21 धावांची पार्टनरशिप झाली आहे. शॉर्ट अँड डिलिव्हरी आहे. हा योग्य फटका म्हणता येणार नाहीये, मात्र आपण बघतोय डीप मध्ये प्रणय पाटीलला चकवा देऊन चेंडू सीमा रेषेच्या पार गेलाय. उपयुक्त चौकार. टीम KB11 मीरा टीम संघासाठी. तीन चेंडूंना सामोरे गेले आतापर्यंत. 3-4-4. डाऊन द ग्राउंड मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एकदा त्याला थोडीशी डिफ्लेक्शनला सामोरं जावं लागते. कठीण आहे या मैदानात कामगिरी करणं. मात्र या षटकात जर बघितलं तर काही अंशी धावा आल्या जरूर. पहिल्या षटकात धावसंख्या होती 15, या षटकात धावा आल्या त्या म्हणजे 12. 27 धावा झाल्या. तरीही मी म्हणेन की अजूनही हा सामना कंट्रोलमध्ये आहे, कारण इक्वेशन जर बघितलं तर 18 चेंडूंचा खेळ राहिला आहे. विजयासाठी लक्ष जर बघितलं तर 74 धावांचं आहे.
74 मधून 27 मायनस करा म्हणजे अजूनही जर बघितलं 47 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 47 धावा म्हणजे प्रति षटका मागे आता 16 धावा असं इक्वेशन आहे. या घडीला 2 ते 3 मोठे फटके लवकर जर आले तर या मॅच मध्ये येऊ शकतील KB11 चे खेळाडू आणि त्यांचा संघ. अजूनपर्यंत एकही गडी बाद नाही आहे त्यामुळे टीम मीटिंग होते तिथे. मात्र ही टीम मीटिंग जास्त लांबू नये. डोंट वेस्ट टाइम. 4:34 झालेले आहेत. ह्या सामना संपल्यानंतर अजून 2 सामने खेळवायचे आहेत. मॅनेजमेंटला विचार करावा लागेल की सामने किती षटकांचे खेळवायचे, 4 षटकांचे खेळवायचे की 3 षटकांचे. प्रयत्न करावा लागेल. जास्त जास्त मीटिंग चालते प्लीज विनंती करतोय. थोडंसं हर्डल केलंय कारण इथून पुढे आपल्याला गेम मध्ये यायचं असेल तर थोडंसं देवाचा दावा करावा लागेल आणि म्हणूनच नामस्मरण केलं जात आहे. हर्डल केलं आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा संघ व्यवस्थित क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी पुढे येतोय. नितेश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. टीम मीटिंग झाली आणि त्यानंतर नितेशचं नाव पुढे आले. महेंद्र पाटील यांना सुद्धा इन ऍक्शन मध्ये तुम्ही पाहू शकता. एक अतिशय चांगले हँडी प्लेयर आहेत. मात्र इथे नितेश हे षटक इम्पॉर्टंट आहे. पॉवर प्लेच्या दोन्ही षटकामध्ये 27 धावा आलेत. आता 18 चेंडू 47 धावांची गरज. हे इक्वेशन हे जे कोड आहे ना ते सोडवावं लागणार आहे टीम KB11 ला. क्या KB11 मीराट की टीम ये जो चुनौती है इस चुनौती को पार कर पाएंगी? ये आज की ब्रेकिंग न्यूज. कारण मीरावड शहर जर बघितलं तर निश्चितच सेक्टर 1 ते सेक्टर भरपूर मोठी सेक्टर्स आहेत. त्यामुळे निश्चितच बऱ्याच जणांना ऍड्रेस शोधताना देखील भरपूर कठीण जातं मीरा रोडला. मात्र एक ऑर्गनाइज शहर आहे. नितेश वार पिच केलाय. सूर्याचा हा फटका देखील दमदार आहे. मात्र तिथे थोडंसं डिफ्लेक्शन जरूर झालं होतं. चांगलं क्षेत्ररक्षण थ्रो आलाय. मात्र या 2 धावा. गुड क्रिकेट बाय बोथ टीम्स. ऍक्शन पाहायला नक्कीच मिळणार आहे कारण पांजूर चॅम्पियन्स ट्रॉफी म्हटलं तर निश्चितच एक वेगळा सिनेमा आहे आणि या सिनेमामध्ये सगळं पाहायला मिळतं. ऍक्शन, रोमांस, त्याच्यानंतर जबरदस्त गाणी देखील ऐकायला मिळत आहेत आणि क्लायमॅक्स नो डाऊट चांगला क्लायमॅक्स पाहायला मिळेल तुम्हाला. एवढा मोठा फटका जागेवरूनच मारण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू आणि बॅटचा योग्य संपर्क नाहीये. एक धाव जरूर मिळतीये. धावसंख्या 30 वर जाऊन पोहोचली आहे. 44 अजूनही पाहिजे. 30 झालेत. आईज ऑन महेश अन्ना द बिग मैन ऑफ मीरा रोड. जो रहता है सबसे चौकन्ना नाम है महेश अन्ना. ये है महेश अन्ना का स्ट्रोक. व्हाट ए शॉट. गेंद गई है 1.5 ग्राउंड पार. ये है चैंपियंस ट्रॉफी षटकार. आलाय बॉल आलाय. मॅच बॉल आलाय. अंपायर्स कडे द्या तो प्लीज. व्हॉट ए शॉट बाय महेश पुत्रन. इथे जर बघितलं तर धावसंख्येने आकार घेतलाय. तो जाऊन पोहोचते 36 वर म्हणजे जवळजवळ अर्धी मजल गाठली आहे. अजूनही विजयासाठी जर बघितलं तर 38 धावांची गरज आहे. 38 रिक्वायर्ड रन्स टू विन. कुछ भी हो सकता है इस मैच में. देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे. पार्टनरशिप मी माशी म्हटलं भरपूर इम्पॉर्टंट होती. इथे हलकीशी एज इनर एज होती मात्र चेंडू नक्कीच यष्ट्यांवर आला नाहीये आणि त्याचा हा चेंडू मात्र घातक होता. कधी कधी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आपण सिमेंट कॉन्क्रीटच्या विकेटवर अशा गोष्टी पाहतो. चेंडू स्किड होतात आणि तशा पद्धतीने चेंडू स्किड झालाय. हा चेंडू इथे निर्धाव येतोय. 2 धावा, 1 सिंगल, त्यानंतर षटकार आणि त्यानंतर आलाय आता निर्धाव चेंडू. यावेळेला चांगल्या पद्धतीने हा शॉट एक्झिक्यूट केला होता मात्र इथे क्षेत्ररक्षक बरोबर उभा आहे आणि इथे महेश पुत्रन अन्नाला परतावं लागेल. बिग विकेट फॉर टीम KB11. विकेट डाऊन.
महेश अन्ना बैक टू पेविलियन। नेक्स्ट बैटर इन बंटी। यहां से इस मैच को अगर अपने पक्ष में रखना है तो बंटी को कुछ कर दिखाना होगा। ये मौका है, ये चुनौती है, क्या ये चुनौती पार कर पाएंगे देखना चाहेंगे हम। लेट्स सी। नेक्स्ट बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी है। ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहां पे नीतीश की सराहना कर पाऊंगा, बहुत ही अच्छी गेंद थी। महेश को आउट करने के बाद में नए बल्लेबाज आए और एक जो बाउंसर अलाउड था उसका सही इस्तेमाल यहां पे किया है। ओव्हर समाप्त। धावसंख्येकडे लक्ष घातलं, धावा झाले त्या म्हणजे 36। त्यामुळे आता 2 षटक आणि 38 धावांची गरज, म्हणजे 12 चेंडू आणि 38 धावा। आता इक्वेशन जर बघितलं तर हे उभं आहे, मात्र सरासरी आता 19 वर जाऊन पोहोचली आहे। 19 धावा प्रति षटका मागे, म्हणजे जवळजवळ 2 ते 3 मोठे फटके तुम्हाला प्रति षटका मागे मारावे लागतील। इथे पुन्हा एकदा टीम मीटिंग होते। साई स्पोर्ट्स प्लीज लक्ष घाला, 4:40 झालेत आणि कालचा दिवस जर बघितला तर आमचे गुणलेखक मित्र आम्हाला सांगतायत की 12 चेंडू मध्ये 36 धावा काल झाल्या होत्या। इथे 38 ची गरज आहे। किल्ला बंदर वसई टीमनं मात्र ही करामत केली होती अशी आम्हाला माहिती मिळते। टीम यशमीत 11 कासार रोडवली। थोडस जेवण वगैरे झालं असेल तर थोडस रिलॅक्स होऊन वॉर्म अप करा प्लीज। कमॉन प्रसाद, लगेच तुमचा सामना आहे, तुम्हाला यावं लागेल। अक्षय येतोय गोलंदाजी मार्कवर। पहिले षटक अक्षयने हाताळलं होतं, काही धावा जरूर आल्या होत्या, मात्र पुन्हा एकदा विश्वास आहे। 12:38 चा गेम। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलिव्हरी आहे। हा फटका किती मोठा आहे किंवा किती फसलाय याचं उत्तर तिथे मिळालंय। खरं चांगला झेल टिपला, मात्र थोडस कॅज्युअल आले होते ते, मात्र इथे परतावं लागतंय ते म्हणजे सूर्याला। विकेट डाऊन, दुसरा गडी बाद। माहिती द्यायची मला, या अफलातून षटकारानं या स्पर्धेमध्ये तब्बल 100 षटकार पूर्ण झालेत। वाव, पाणजू चॅम्पियन्स ट्रॉफी म्हणजे काय तर षटकारांची ट्रॉफी असं म्हणायला हरकत नाहीये। ग्रेट ग्रेट। आणि मी कौतुक करतोय आमच्या एकूणच डिजिटल स्कोररचं आणि एकूणच आमच्या मेन मुख्य स्कोररचं की त्यांनी आमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवली। याला म्हणतात स्कोरिंग। पुन्हा एकदा सांगितलं तितकाच खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट केलाय। फटका काकोन रिजन मध्ये आलाय। प्रणय पाटील येईपर्यंत आपण बघतोय 2 धावा। 2 धावा, या 2 धावाने संघाची धावसंख्या मात्र पुढे सरकेल, ती जाऊन पोहोचली 44 वर। अजूनही 30 धावांची गरज आहे। 9 चेंडू 30 धावा, आव्हान रिचेबल आहे, मात्र ते रिचेबल आव्हान करण्यासाठी तुम्ही पाणजूच्या मैदानावर आलात। कधी कधी इथे नेटवर्क डाऊन असतं। नाहीदा डाऊन द ग्राउंड, चांगला फटका आहे, काही धावा जरूर मिळतील। थोडस डिफ्लेक्शन, अजून एक धाव। 2 धावा कंप्लीट, 2 धावा कंप्लीट। 46 धावा, 28 ची गरज आहे। 8 चेंडूंचा खेळ राहिलाय। या 2 चेंडू मध्ये एक मोठा फटका येणं गरजेचं असेल, ते म्हणजे टीम KB11 मिरावड संघाचा आडी। दॅट्स अ गुड शॉट। हा मोठा फटका असेल
इथे धावा नक्कीच मिळतील. चेंडू वन बाउंस सीमारेषा पार. आलाय अजून एक खणखणीत चौकार. मॅच इज स्टील ऑन. 50 धावा. सात चेंडू 24 धावांची गरज. हा देखील इम्पॉर्टंट चेंडू असेल. अक्षय पाडेल काय करणार. खाली राहिलाय चेंडू, खाली राहिलाय. त्यामुळे आता 6 चेंडू आणि 24 धावा म्हणजे 4 खणखणीत षटकार मारावे लागतील तर 104 षटकार आपले होतील. मात्र या मॅच मध्ये अजून काही आहे का दाखवावं लागेल KB11 मिरॉट टीमला. मगाशी ज्यावेळेला टॉस क्लिअर करत होतो KB11च्या कॅप्टननी सांगितलं की आमच्यासाठी मोठ्या स्पर्धेमध्ये जास्त अनुभव नाही आहे. काही छोट्या स्पर्धा आम्ही आमच्या एकूणच भागामध्ये खेळत असतो. मात्र तरीसुद्धा इकडचा लर्निंग एक्सपिरियन्स नक्कीच त्यांच्यासाठी चांगला असेल. कारण 74 धावा चेस डाऊन करताना अतिशय चांगली कामगिरी त्यांनी आतापर्यंत एका चांगल्या टीम समोर केली आहे. त्यामुळे आता या षटकासाठी कोण जरा टीम मीटिंग घेण्यापेक्षा लवकर आणा त्याला. कारण आपल्याकडे वेळ नाहीये मित्रांनो. आता 4:45 हे षटक संपायला अजून 5 ते 7 मिनिटं जातील. जवळजवळ आपण 10 मिनिटं पकडूया सगळ्या प्रायोरिटीज पूर्ण करताना. म्हणजे आपल्याकडे वेळ आहे. इथे कितीला सूर्य मावळतो तुमच्या गावामध्ये? 6:15ला, 6:15ला, कितीला? 6:30ला. त्यामुळे क्लिअर लाईट आपल्याकडे असेल 6:15 पर्यंत. त्यामुळे 4 षटकांचे 2 सामने खेळवायचे का हा प्रश्न मॅनेजमेंटला सोडवावा लागेल. प्रत्येक सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच म्हणून कोल्ड ड्रिंक्स आणि एकूणच फ्रूट बास्केटची व्यवस्था इथे करण्यात आली आहे. मनापासून कौतुक आहे. गोलंदाजी मार्कवर आलाय अनिकेत. आणि क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर निश्चितच ऑन साइडला सगळे क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतील. सीमारेषेला केटून उभे आहेत. शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी आहे. इथे जर बघितला तर धावचीत नक्कीच होणार, धावचीत नक्कीच होणार. तुम्ही वाईट कडे बघू नका. तुम्ही तुमचा खेळ करा. कारण त्यासाठी आम्ही पंच अपॉइंट केलेत. कारण हे पंच फ्री कामगिरी करत नाहीयेत, लक्षात घ्या. अतिशय जबरदस्त अंपायरिंग. हा चेंडू इथे निर्धाव झालाय मात्र एक गडी सुद्धा बाद झालाय. आता 5 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. चला यशमित कॅप्टन या. चला बंटी बाद झालेत. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये भोला. KB इंटरप्राइजेस, KB11 मीरा रोड टीम ने जुर्रत जरूर दिखाई है लेकिन तबीयत से नहीं खेले, ये बात कहना चाहेंगे. हालांकि कुछ कुछ खामियां हैं उनके गेम में, तराशनी पड़ेगी. प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. हालांकि हम जानती है मीरठ का अगर परिसर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बड़े ग्राउंड नहीं है. अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मीरा रोड वेस्ट में जाना पड़ता है. वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन रहती है. ये शॉट बड़ा है लेकिन बड़ा देर हवा में है. यहाँ पे फिर से एक बार वहाँ पे करण है जो थोड़े से कैजुअली आ रहे हैं. हालांकि महेंद्र पाटिल नाखुश दिख रहे हैं कि ये करण क्या कर रहा है. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज अनिकेत की. बड़ी शॉट लगाने का प्रयास जरूर हो रहा है लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर है. 4 गेंदे 22 रन. ये गेंद इथे नो बॉल जरूर आएगी क्योंकि पहले एक बार दिया था. ज्यादा ऊंची थी गेंद, ज्यादा ऊंची थी. पहले एक वार्निंग दे चुके थे, इसके लिए फ्री हिट रहेगा. कम ऑन बैटर, यू कैन डू इट मैन. 4 गेंदे और 21 रन. ये सामने डाली हुई गेंद लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे यहाँ पे. 1 रन, 2 रन, 2 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. अब 3 गेंदे और 19 रन. हालांकि कंपलसरी चेस का नियम है. टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत नियम बदल चुके हैं. एक वक्त था विकेट की बहुत अहमियत थी लेकिन आज ये सब चीजें अहमियत में नहीं दिखी जाती. नेक्स्ट
फिर से एक बार फुल टॉस, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस मैच का नतीजा अब साफ है। साई स्पोर्ट्स कारवाओ ने अपना नाम लिख दिया है आने वाले मॅच के लिए, म्हणून पुढचा सामना आपण बघतोय. इथे रेडी आहे गोपाल सर, इथे येत आहेत, वेलकम. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे, हा चेंडू इथे निर्धाव जातोय, चांगली गोलंदाजी अनिकेतची. खासारोडे टीम कॅप्टन इथे आलाय, त्यामुळे लगेच विनंती करेल ते म्हणजे साई स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनला, आणि KB11 आपको शेक हैंड के लिए आगे बढ़ना होगा. यहाँ पे 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन ये मैच यहाँ पे समाप्त होता हुआ. अच्छी जूझी टीम, लेकिन कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा. चला विनंती करतोय टीमला की शेक हँड करा, आणि लगेच टीम कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण प्लीज या, लवकर या नाणेफेकीसाठी, कारण पुढचा सामना आय थिंक 4 षटकांचा असेल. त्यामुळे विनंती करतोय टीम कॅप्टनला, या